बच्चों सभी बहुत इंतज़ार में थे कि हमारी सिक्स्थ की बुक आए और बुक आ चुकी है। बुक का नाम है मल्हार। क्या नाम है? मल्हार। तो आज हम मल्हार बुक का जो पहला पाठ है उसको पढ़ेंगे। आपको पाठ को अच्छे से पठन करना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए। तो जो हमारा पहला पाठ है उसका नाम है मातृभूमि। क्या नाम है? मातृभूमि। तो मातृभूमि आप देख रहे होंगे, ये जो शब्द है मातृभूमि, ये माँ आ, उसके बाद त्रि, फिर है भूमि। तो किस तरह से है इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं मातृभूमि के विषय में। मातृभूमि जो है क्या होती है उसके बारे में भी जानेंगे। तो मातृभूमि पाठ में इस तरह से लिखा होता है, देखो माँ, पहले माँ, फिर ये ता है और इसके साथ में ही री है, ठीक है। ये मातृ हो जाता है, फिर है भू, फिर है मी, भूमि। देखो मातृ होती है माँ और भूमि होती है धरती। तो धरती हमारी माँ है, इसलिए उसको मातृभूमि कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल मैंने आसानी से आपको बता दिया। अब इस कविता को हम पढ़ेंगे। ये कविता है, क्या है? कविता। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। ये आप देखेंगे, अगर इतनी सुंदर सी बुक पर आपको दिखेगा एक दो बच्चे हैं जो हमारे देश का तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। चित्र को देखने से ही वो समझ आ जाता, मतलब ये देशभक्ति के ऊपर आधारित ये वाला पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। इस तरह से इसको गा के बोलिए क्योंकि कविता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग शहर रही है। ठीक है, ये हैं लिखा है बच्चों, क्या है? हैं। देखो एक होता है और एक होता है हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? बिंदी का फ़र्क है। इसको हम अगर इंग्लिश में कहें तो इसको आर कहेंगे, इसको इज़ कहेंगे। एक के साथ है लगता है और बहुत सारों के साथ हैं लगता है। अब बढ़ते हैं आगे। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। तो ये हो गया हमारा पहला पेज। अब हम बढ़ते हैं बच्चों दूसरे पेज की तरफ, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा पेज, और दूसरा पेज भी तो पहले पेज की तरह ही कुछ चित्रों से भरा पड़ा है। देखिए यहाँ चित्र आपको बहुत प्यारा चित्र दिखेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अमराइयाँ होती हैं बच्चों आम की डालियाँ। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है,
बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मलय पर्वत का नाम है, ठीक है। और पवन हवा को कहते हैं। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। अब आगे बढ़ेंगे। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम एक नाम है, गौतम बुद्ध जी जिसको कहते हैं ना, सुयश होता है हमारी प्रसिद्धि, जिसका सुयश बढ़ाया, जिसका मतलब हमारे देश का। गौतम ने हमारे देश में जन्म लिया था। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। जग को दिया दिखाया मतलब जग को रोशनी दिखाई। अब आगे बच्चों, आगे भी है कुछ, चलिए देखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। देखो मातृभूमि, मातृभूमि मतलब धरती माता। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। मल्हार हमारी पुस्तक का नाम है। और इस कविता को लिखने वाले एक बहुत ही प्यारे कवि हैं जिनका नाम है सोहन लाल द्विवेदी। तो सोहन लाल द्विवेदी जी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये है हमारे सोहन लाल द्विवेदी जी का थोड़ा सा परिचय। इनका जन्म हुआ था 1906 में और हमारे से ये दूर चले गए थे 1988 में, मतलब इनका निधन हो गया था। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं। उन्होंने कुछ और भी लिखा, बड़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये 2 पाठ उनके द्वारा लिखे गए। तो यहाँ कुछ प्रश्नोत्तर हैं। देखो पहला प्रश्न है मेरी समझ से। तो लिखा है नीचे दिए गए क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने आप इस तरह से स्टार लगाएं, ठीक है। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है, बताइए कौन सा आया। चरण आया, हिमालय आया है, वंशी आया, सिंधु आया, ठीक है। यह आप कविता आपने पढ़ी है। तो कविता में देखो यहाँ लिखा है नित सिंधु झूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो हिंद महासागर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, सिंधु। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसकी प्रशंसा की गई है, बताइए। भारत की गई है या भारत के महापुरुषों की गई है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है या भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो सभी का किया गया है, सभी का किया गया है, ठीक है। भारत की भी प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की भी हुई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की भी हुई है और भारतवासियों की वीरता का बखान भी किया गया है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो भारत की प्राकृतिक सुंदरता की ही सराहना की गई है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, आप बातें कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने, ठीक है। हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है क्यों चुना है। तो ये आप बच्चों के साथ, बाकी जो आपके दोस्त हैं उनके साथ बातचीत करें, ठीक है। तो ये है मिलकर करें मिलान। तो आपको मिलाना है, कैसे मिलाना है, जैसे ये हिमालय है,
तो हिमालय के साथ कौन सी लाइन जो है वो सही वाली मिलती जुलती है, ठीक है। और बातें भी करनी है, इससे संबंधित आपको अपने टीचर से बातें करनी है, अपने मित्रों से बातें करनी है। तो हिमालय के लिए आप इन सब में से क्या कहते हैं कि इन सब में से हिमालय के लिए आप कौन सी जो वाक्य है उसको उचित मानेंगे। तो 10वां आप देखेंगे तो लिखा भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला क्या कहलाती है, हिमालय। तो त्रिवेणी क्या होती है, त्रिवेणी होती है 3 नदियों की मिली हुई धारा, जिसको कहते हैं संगम। तो मलय पवन क्या हो गया, तो मलय पवन लिखा है दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। तो सिंधु क्या है, अभी तो हमने पढ़ा सिंधु क्या है, समुद्र, एक नदी का नाम भी है सिंधु। गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। तो रघुपति जी के लिए आप क्या लिखेंगे, रघुपति भगवान श्री राम जी के विषय में रघुपति शब्द का प्रयोग होता है। तो श्री रामचंद्र जी का एक नाम दशरथ के जो पुत्र थे। श्री कृष्ण जी के विषय में एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ नहीं, वसुदेव के पुत्र वसुदेव जी के पुत्र थे, इनका नाम वासुदेव भी था। तो सीता जी के विषय में आप यहाँ लिखा रहेगा कहीं पर, कहाँ लिखा हुआ है, ये जनक जी की पुत्री थी, उनका नाम जानकी भी था। गीता जी, तो गीता जी यहाँ ये 7वें नंबर वाला है, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो महात्मा बुद्ध जी के विषय में ये पहले वाला आपका उत्तर रहेगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्या नहीं आया समझ में, तो यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं, इनके ऊपर भी आपने चर्चा करनी है। तो ये लिखने वाला नहीं है, चर्चा वाला ही है। तो सोच विचार के लिए कुछ प्रश्न हैं, लिखा है कविता को एक बार फिर से पढ़ो और निम्नलिखित बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। मतलब जो आपकी होमवर्क की किताब है उसमें आपने लिखना है, क्या लिखना है, कोयल कहाँ रहती है ये बताना है, तन मन कौन संवारती है ये लिखना है, झरने कहाँ से झरते हैं ये लिखना है, श्री कृष्ण जी ने क्या सुनाया था, गौतम जी ने किसका यश बढ़ाया था, है ना। मतलब गौतम जी ने किसको प्रसिद्ध किया था, तो हमारे मातृभूमि को किया था, हमारे देश को किया था, भारत देश को, है ना, भारत देश को। तो श्री कृष्ण जी ने क्या सुनाया था ये तो सब जानते हैं, श्रीमद् गीता जी। झरने कहाँ से गिरते हैं, पर्वत से गिरते हैं, पर्वत से। और तन मन कौन संभालती है, ये सब प्रश्न जो हैं बहुत सरल हैं। अभी आप अगर इन सब प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पर भी इनके उत्तर दे दूँगा, ठीक है। बिल्कुल सरल उत्तर हैं, बिल्कुल, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो ये हमारा पहला पार्ट था। अभी ये पार्ट तो बहुत बड़ा है, मतलब प्रश्न उत्तर इसमें और भी बहुत सारे हैं, ये सारे प्रश्न हैं। तो प्रश्नोत्तरों के लिए कोई दूसरी वीडियो बनाएंगे। आज हम मुख्य रूप से हमने रीडिंग की है, रीडिंग करके हमने पता लगाया है। तो आज हम इतना ही पढ़ लेते हैं ना, आज बहुत ज़्यादा हो गया, इतना पढ़िए आप, रीडिंग कीजिए, बार बार गीत गाइए, कविता गाइए, असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में, प्रार्थना सभा में इसको सुनाइए। बस आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। दूसरा पार्ट अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, वो भी वीडियो है, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।